दोस्तों, जीवन साथी एक दूसरे के साथ रहते हैं, पूरी ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और जब किसी एक की मौत हो जाती है उम्र होने के बाद, तो दूसरे जीवन साथी को परमात्मा के नाम में विलीन हो जाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का नाम, ऊपर वाले का, वाहेगुरु गॉड का नाम भी बहुत ज़रूरी होता है। उसी ने हमें इस संसार में भेजा है, तो उसकी वंदना करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल के ज़माने में जब दंपत्ति बुजुर्ग हो जाते हैं, या फिर कोई दंपत्ति नहीं रहता है, या फिर पति मर जाता है, पत्नी अकेली रह जाती है, या फिर पत्नी मर जाती है, पति अकेला रह जाता है, तो फिर वह परमात्मा का नाम लेने की बजाय उल्टे सीधे कार्यों में उतर जाया करते हैं, जो कि बिल्कुल निहायत ही गलत है। जबकि उनको परमात्मा का नाम, ऊपर वाले का नाम, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज की घटना भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर क्या होता है, एक बहू 54 साल की सास को 24 साल के लड़के के साथ अपने खेतों में संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है और फिर उसके बाद बहू करती है कुछ ऐसा कांड, पूरा गांव दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के अंदर भुल्लन देवी नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र है 54 साल और उसके पति की मौत 4 साल पहले हुई है किसी बीमारी के चलते हुए। उसके एक बेटा है, उस बेटे की पत्नी है, यानी कि बेटा और बहू घर पर रहते हैं और पोते पोतियाँ हैं। दोस्तों, भुल्लन देवी के पास ज़मीन जायदाद खूब है और वह अपनी सारी ज़मीन जायदाद की जो खेतीबाड़ी होती है वह खुद किया करती है। उसने एक लड़का लगाया हुआ है खेतीबाड़ी करने के लिए, जो कि 24 साल का है और उसके साथ वह खेतीबाड़ी खुद भी किया करती है, खेतों में जा करके। उस लड़के का नाम होता है महेश। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, खेतों पर दोनों जने काम करने के लिए जाते हैं तो पीछे से उसकी बहू खाना वगैरह लेकर आती है, बेटा खाना वगैरह लेकर आ जाता है। तो यहाँ पर खेतों पर काम करने के लिए भुल्लन देवी सबसे पहले घर से सबसे पहले निकलती है महेश के साथ, जो कि खेतों में काम किया करता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वह उसके साथ संबंध बनाने लगती है, क्योंकि उसका पति मर चुका था तो उसको लग रहा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी सुनसान है, बियाबान है, जबकि उसको परमात्मा का नाम लेना चाहिए था। यहाँ पर वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, उनके संबंध बनने लगते हैं। जो 54 साल की बुजुर्ग महिला 24 साल के महेश के साथ संबंध बनाने लगती है। वहीं पर खेतों में कोठरा होता है, एक कमरा सा बना दिया जाता है खेतों पर, उसमें जाके सामान वगैरह रख देते हैं या फिर ट्यूबवेल वगैरह लगाया जाता है। उसके अंदर संबंध बनाने लगती है। तो बहू जब खाना लेकर पहुंचती है तो कई बार उसकी सास भुल्लन देवी और महेश उसी कमरे में एक साथ उसको मिलते हैं। अब यहाँ पर बहू को शक हो जाता है कि ये एक साथ इसी कमरे में मुझे रोज़ रोज़ क्यों मिलते हैं। तो अब जो बहू होती है, दूसरे दिन वह जल्दी से खाना बनाती है और निर्धारित जो समय होता है जब वह खाना लेकर जाती है, वह उससे 1 घंटा पहले ही अपने घर से निकल जाती है। दोस्तों, जाकर वह देखती है तो कोठरे के अंदर वह दोनों नग्न हालत में संबंध बना रहे थे। तो यहाँ पर वह जो बहू होती है वह एकदम से आपे से बाहर हो जाती है। पहले तो वह लड़ाई करती है, लेकिन बाद में वह कहती है कि रुको रुको, चलो ठीक है, तुम्हें एक दूसरे से प्यार है। उसके बाद वह घर आती है, अपने पति से बात करती है और गाँव वालों से बात करती है। गाँव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, बड़े बुजुर्ग, लोहरे, छोटे जो भी होते हैं, एक छोटी सी पंचायत लगाई जाती है और वहां आकर वह बहू अपनी सास की शादी उस 24 साल के लड़के से करने की गुजारिश करती है। दोस्तों, गांव वाले भी सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन बहू अपने फैसले पर डट जाती है और फिर मजबूरन महेश के साथ उसकी सास को शादी करनी पड़ती है। लेकिन महेश के घरवाले इस फैसले के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वह महिला बुजुर्ग थी, महेश जवान था, लड़के की ज़िंदगी का सवाल था। लेकिन लड़के ने उस समय तो नहीं देखा था उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, जब उसकी आंखों के सामने हवस चढ़ी हुई थी। तो ऐसा हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर उनकी शादी करवा दी जाती है। तो यह जो फैसला था, क्या यह फैसला उसकी बहू ने सही लिया था या गलत लिया था? आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है समाज के अंदर। कई बार कुछ लोग जो बुज़ुर्ग भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह आपे से बाहर रहते हैं, उनको रंगीनियाँ दिखती हैं नज़रों में, उनको रात को तन्हाइयाँ काटती हैं। ऐसे बुज़ुर्ग भी होते हैं। लेकिन कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी होते हैं जो अपना परमात्मा से हेत लगा लेते हैं। तो ऐसे अय्याश टाइप के बुज़ुर्गों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद,
जय भारत।